टॉपिक है कि मियाँ बीवी किन किन तरीकों से हम बिस्तरी कर सकते हैं, शरीयत मुताहरा के अंदर किन किन तरीकों को पसंद किया गया है और किन तरीकों को नापसंद किया गया है। मियाँ बीवी खड़े होकर, लेटकर, बैठकर, औरत को अपने ऊपर लिटाकर, बिठाकर या औरत के ऊपर लेटकर या घोड़ी बनाकर, क्या इन तमाम तरीकों से शरीयत मुताहरा के अंदर हम बिस्तरी करना जायज़ है या नाजायज़ है। कुरान और हदीस में दो ऐसे तरीके बयान किए गए हैं जिन दोनों तरीकों से मर्द अगर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करेगा तो मर्द को भी खूब लज्जत हासिल होगी और औरत को भी खूब तस्कीन हासिल होगी। हम हर बात को वाज़ेह अल्फाज में बयान करते हैं, इसलिए मेरी वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द और औरत को मुकम्मल तौर पर इख्तियार दिया है कि वो दोनों एक दूसरे के जिस्म से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जो गलत तरीका है यानी दुबर में नहीं कर सकते, यानी पीछे का मुकाम में नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी मुमानियत आई है। मुमानियत क्या आई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम लूत पर इसीलिए अज़ाब भेजा था क्योंकि वो दुबर में दखूल करते थे, यानी पीछे के मकाम से हम बिस्तरी किया करते थे, औरतों के साथ और लड़कों के साथ क्या करते थे। बहरहाल शरीयत में दुबर वाले हिस्से से हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं, इसकी मुमानियत है। अगर मर्द अपनी बीवी को यानी घोड़ी बना लेता है जैसा कि होता है और वो इस तरीके से पीछे से आगे की तरफ करता है तो जायज़ है। यानी कि आप आसान से अल्फाज में ये बात समझ लीजिए कि महल अगला हिस्सा है, दरवाजा अगला है, रास्ता कोई भी हो, महल आपका वही है, यानी अगली पेशाब वाली जगह जहाँ से बच्चा पैदा होता है, महल वही है। अब आप चाहे उसको लिटा लिटा कर करें या सीधा लिटा कर करें, इसमें कोई कबाहत नहीं, यानी आपको मकाम अपना नहीं तब्दील करना। अगर आप औरत को उल्टा यानी घोड़ी की तरह बना लेते हैं तो महल वही है। इसमें आप पीछे से आगे तो कर सकते हैं मगर पीछे वाले हिस्से यानी दुबर वाले हिस्से में नहीं कर सकते। यानी शरीयत मुताहरा की बात तो आपको समझ में आ गई कि आप पीछे से आगे की तरफ तो कर सकते हैं, इसमें कोई मुमानियत नहीं, यानी पीछे करने दुबर वाले हिस्से करने की मुमानियत है। अब मैं आपको दो ऐसे तरीके बयान करूंगी जिसको कुरान और हदीस में बयान किया गया है और आज की साइंस भी इस बात का इकरार करती है और डॉक्टर हजरात भी ये कहते हैं कि इन दोनों तरीकों से अगर हम बिस्तरी की जाए तो औरत को खूब लज्जत हासिल होगी और मर्द भी खूब तस्कीन हासिल करेगा। आइए इन दो तरीकों पर रोशनी डालते हैं। पहला तरीका ये लिखा हुआ है कि औरत को नीचे लिटा लें, जैसा कि औरत को नीचे लिटा लिया और इसके ऊपर खुद लेट गए। इस तरीके के बारे में लिखते हैं कि मर्द ऊपर रहे और औरत नीचे रहे, तो इसमें एक फायदा यह है कि मर्द को हरकत करने का पूरा पूरा मौका मिलेगा जिससे लज्जत हासिल होगी, और दूसरा फायदा यह है कि औरत पर थोड़ा सा वजन आएगा जिसकी वजह से उसकी लज्जत में इजाफा होगा और वो जल्द फारिग हो जाएगी। यानी इस तरीके से औरत के जल्द फारिग होने का इम्कान है। ये तरीका कि औरत नीचे रहे और मर्द ऊपर रहे, क्योंकि औरत भी यही चाहती है। औरत बेचारी को कभी कैसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो कर तो लेती है आपकी खुशी की खातिर, आपकी बात मान तो लेती है, लेकिन इस तरीके में वो परेशान हो जाती है। लज्जत की वजह से उसको थोड़ी तकलीफ भी होगी जब वो नीचे रहेगी और इस तरीके से हमल ठहरने का भी पूरा पूरा मौका मिलता है और मर्द और